नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। आसमानी आफत और अब भूकंप के झटके। लाहौल स्पीति में 2 बार कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की धरती में कंपन हुआ। लाहौल और स्पीति जिले में एक के बाद 2 भूकंप आए। दोनों हुए भूकंप मध्यम तीव्रता के दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। मौसम विभाग ने कहा कि जिले के किसी भी हिस्से में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बुधवार को रात 9:30 बजे और 11:07 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर 3.2 और 3.1 तीव्रता के 2 भूकंप आए। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। चंद्रताल में फंसे 300 लोगों के रेस्क्यू को पहुंची टीम। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद दुश्वारियां कम नहीं हो पाई है। हजारों गांवों में बिजली पानी के लिए हाहाकार है। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। वहीं शिमला जिले में रामपुर के समीप नोगली में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए नेशनल हाईवे 5 पर अनियंत्रित होकर एक कार सतलुज नदी में जा गिरी। कार में सवार 4 लोग नदी में लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4 बजे भूस्खलन के चलते हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा धंस गया था। चंद्रताल में फंसे 300 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बर्फ से लकदक चंद्रताल झील का हवाई सर्वेक्षण किया। चंद्रताल में 300 लोग फंसे हुए हैं। आज शाम तक बचाव दल ने चंद्रताल पहुंचने का लक्ष्य रखा है ताकि लोगों को जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। भारी वाहनों के लिए 2 दिन बाद खुला। कालका शिमला NH नहीं पहुंची दूध ब्रेड की सप्लाई। कालका शिमला नेशनल हाईवे 2 दिन बाद बड़े ट्रकों और भारी वाहनों के लिए खुल गया है। इससे ट्रक चालकों ने राहत की सांस ली है। 2 रातें चालकों ने ट्रक में ही बिताई है। अब हाईवे खुलने से दैनिक उपभोग की वस्तुओं का सामान लेकर आ रहे ट्रक भी हिमाचल आ सकेंगे। तंबू मोड़ से ट्रकों की आवाजाही करवाने के लिए कंपनी की ओर से मलबा हटाने का कार्य किया गया। इसके चलते रात 9 से 11 बजे तक वाहनों की आवाजाही थमी रही। लेकिन इसी बीच फिर तंबू मोड़ पहाड़ी से भूस्खलन हो गया, जिससे हाईवे बाधित रहा। हालांकि कंपनी की ओर से मलबा हटाकर हाईवे को सुचारू किया गया। कुल्लू में बाइक को 2, कार को 5 लीटर ही मिल रहा पेट्रोल। 4 दिन से नहीं पहुंची सप्लाई। कुल्लू जिले में भारी बारिश के बाद आई आपदा के कारण पेट्रोल और रसोई गैस का संकट पैदा हो गया है। 4 दिन से पेट्रोल और रसोई गैस लेकर गाड़ियां कुल्लू नहीं पहुंच पाई है। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घर से लेकर ढाबों तक रसोई गैस की किल्लत हो गई है। पेट्रोल के अधिक उपयोग पर भी पाबंदी सी लग गई है। पेट्रोल पंपों पर बाइक में महज 2 और गाड़ियों में 5 लीटर पेट्रोल ही भरा जा रहा है। वाहन चालक इससे अधिक पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं। बीते दिन कई लोगों ने मौसम साफ होते ही सबसे पहले वाहनों की टंकियां फुल करवाई थी, लेकिन बुधवार से पेट्रोल कम भरा जा रहा है। गौरतलब है कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुल्लू मंडी का संपर्क बड़े वाहनों के लिए अभी टूटा है। बसों और ट्रकों की आवाजाही मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर मंडी से कुल्लू के बीच नहीं हो रही है। मुसीबत। भूखे प्यासे हजारों पर्यटकों की जाम में गुजरी रात। 30 किलोमीटर तय करने में लगे 12 घंटे। ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण फंसे पर्यटक अब मनाली से लौटने लगे हैं। प्रशासन ने कुल्लू मनाली वाम तट मार्ग को चंडी से रायसन पुल होकर बहाल कर दिया है। रात भर पर्यटक भूखे प्यासे गाड़ियों में फंसे रहे। कुल्लू पहुंचने में 10 से 12 घंटे का समय लग गया। रास्ते में बने ढाबों में मैगी आदि का इंतजाम कर पर्यटक आगे बढ़ते गए। यातायात बहाल होते ही हजारों पर्यटक मनाली से लौटने शुरू हो गए हैं। 2 दिन में करीब 3000 से अधिक वाहन मनाली से निकाले गए। हालांकि वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बेकाबू हो गई। सरसई से रायसन के नए पुल तक करीब 30 किलोमीटर के दायरे में जाम में फंसे वाहनों की लाइनें लग गई। हालात ये थे कि 2 घंटे के सफर को पूरा करने में 10 से 12 घंटे लग गए। मौसम खुलते ही प्रशासन ने जगत सुख और रायसन के नए पुल यातायात के लिए अस्थायी तौर पर खोल दिए हैं। आपदा के बीच होटलों में 4 से 5 हजार में मिल रहा कमरा। ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा भुगतान। भारी बारिश से हुई तबाही के बाद भले ही मनाली से पर्यटक घरों को लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन पर्वतीय घाटी में फंसे पर्यटकों की मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई है। होटलों में 4 से 5 हजार में एक कमरा मिल रहा है। इससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के बीच अभी भी पार्वती घाटी के कसौल मणिकर्ण में सैकड़ों पर्यटक फंसे हैं। बारिश थमने के बाद भी पर्यटकों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। पर्यटकों के पास कैश खत्म हो गया है। इंटरनेट ठप होने से वे होटलों में ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। घाटी में इंटरनेट सेवा ठप होने के चलते होटल मालिक भी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैश में पेमेंट की बात कर रहे हैं। बिना पैसे चुकाए पर्यटक होटलों से नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे तैसे कई पर्यटक कसौल से पैदल भुंतर आ रहे हैं। अभी भी घाटी में काफी पर्यटक फंसे हैं।
हिमाचल में सड़क बहाली के लिए होंगे शॉर्ट टेंडर। मनरेगा से होगी क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत। हिमाचल में जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने सड़कों की बहाली के लिए शॉर्ट टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। इससे समय रहते वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाएगी। हिमाचल में 1000 सड़कें बंद है। दर्जनों छोटे बड़े पुल को भारी नुकसान हुआ है। कई पुल ढह गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक 800 मशीनरियां सड़कें बहाल करने में लगी है। जैसे सड़क से मलबा हटाया जा रहा है, पहाड़ियां खिसक रही है। ऐसे में विभाग को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। प्रदेश सरकार अभी मुख्य मार्गों को बहाल कर रही है। इसके बाद संपर्क मार्ग को दुरुस्त किया जाना है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने कहा कि सड़कों को बहाल करने का काम तेज गति से चल रहा है। कर्मचारी और अधिकारी फील्ड में डटे हैं। कम नहीं हुई दुश्वारियां, 2 और शव मिले। शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग 2 घंटे के लिए बंद। हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने के दूसरे दिन भी दुश्वारियां कम नहीं हुई। बुधवार को भी ब्यास नदी में 2 और लोगों के शव बरामद किए गए। इनकी अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। अब तक ब्यास से 11 शव मिल चुके हैं। वहीं कुल्लू की लगा घाटी के दोघरी गांव में खेतों में घास काटने गई शैम्पो देवी पत्नी केसी सिंह की मलबे में दबने से मौत हो गई है। उधर रामपुर की फूंजा पंचायत में एक व्यक्ति खड्ड में बह गया, जिसका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं रामपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर न्यू नोगली में एक ऑल्टो कार सतलुज नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सहित 4 लोग लापता हो गए। पुलिस ने लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। विदेश भेजने के नाम पर ठगे, 1.20 लाख रुपए। पंजाब के व्यक्ति पर मामला दर्ज। हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव नंगल खुर्द निवासी के साथ विदेश भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राजकुमार पुत्र हेमराज निवासी नंगल खुर्द ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह वर्ष 2006 से 2021 तक विदेश में रह रहा है। वहां पर उसके साथ गुरदासपुर का एक व्यक्ति जिसका नाम चार्ली मसीह है काम करता था। उसने फोन करके कहा कि डिमांड आई है, कतर चलते हैं, 10 दिन में सारा काम हो जाएगा और भी लड़के हैं तो साथ ले चलो। इस पर मैंने अपनी जान पहचान के 5 अन्य लोगों को कतर जाने के बारे में कहा। कीरतपुर मनाली 4 लेन बलोह गरामोड़ा टोल प्लाजा के हुए टेंडर 1 महीने में होंगे शुरू। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बलोह गरामोड़ा टोल प्लाजा के लिए टेंडर हो गए हैं। इन दोनों टोल प्लाजा को 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इन टोल प्लाजा के दाम पहले से ही तय कर दिए गए हैं। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर सफर करने वालों को शीघ्र ही इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। NHAI की ओर से 2 टोल प्लाजा के लिए टेंडर कर दिए गए हैं।